3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे बाबू कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। ये ना बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो वृत्त बना लो, रेखा एक तो वृत्त बना लो, वृत्त में एक सेंटर होती है रे, वृत्त में एक सेंटर होती है और उस सेंटर का नाम क्या है, ओ। इन्हें समझ लेना कि बड़ा वृत्त है सर जी, ई छोटा वृत्त है, ऐसा नहीं सोचना है। ये वृत्त है और वृत्त में एक तो केंद्र दिए हैं जिसका नाम क्या दिए हैं, ओ। आगे देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो यहां से ये जो खींच देते हैं रेखा, ये क्या हो गया, त्रिज्या हुआ क्या, ये क्या हो गया त्रिज्या। और तुम केंद्र से जितना भी रेखा खींचेगी सबका सब त्रिज्या ही होगा और सब बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है, जितना लंबाई इसकी होगी उतना लंबाई इधर भी इधर भी इधर भी, कोई दिक्कत। आगे देखो त्रिज्या वाले और इसकी लंबाई दे दिया बाबू 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहां मान लो कोई बिंदु है P और स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, कौन रेखा की, स्पर्श रेखा, ये P है, ये Q दे दो इस बिंदु का नाम, ये स्पर्श रेखा हो गया क्या PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है, ये हो गया केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है, ठीक है। O Q दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पूछ रहा है हमें PQ की लंबाई, ये ना पूछ रहा है। यहां देखो ये जो है बाबू एक ट्रायंगल बन गया, की बन गया, ट्रायंगल बन गया। और तुम लोग जानती है इस बात को, अरे बता देना कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखा लंब होती है, जब ये लंब हो गया बाबू, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हुआ आधार, तो ये क्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ त्रिभुज, त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से रे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। यहां देखो तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार और ये कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ का मान कितना बाबू 12, 12 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना रे 5 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर है 44 से बराबर 50 25 प्लस OP स्क्वायर। बाबू रे ये जो है ना प्लस में इस तरफ आएगा तो 144 बराबर माइनस 25 ना OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 में 5 गया 9, 119 स्क्वायर हटेगा तो अपने साथ रूट लाता है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव ना था रे, 4 ऑप्शन दे दिया है, ए नंबर में दे दिया है 12, बी नंबर में दे दिया है 13, सी नंबर में दे दिया है 8.5, डी नंबर में दे दिया है अंडर रूट 119 दे दिया है, तो डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। सबसे पहले बोल रहे हैं तो वृत्त कीजिए, बना दिया वृत्त, वृत्त में ये क्या होती है केंद्र। बोल रहे एक रेखा खींचिए, मैंने एक रेखा खींच दिया,
बोल रहा है एक रेखा खींचिए और दूसरा रेखा जो खींचिए वो स्पर्श रेखा होना चाहिए। स्पर्श रेखा बताए थे तुम लोग को कि वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है। वृत्त को सटोन यार, वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है कि ना। बहुत सुंदर। और बोल रहा है इसके समानांतर एक और रेखा कीजिए जो कि छेदक रेखा हो। छेदक रेखा बताए थे बाबू, वृत्त को आर पार काट देता है, वृत्त को आर पार काट देता है। मान दे तो इसका दे दो ए बी, ये सी डी और ये ई एफ। हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी के। अच्छा सी डी भी समानांतर है ई एफ के, कोई दिक्कत? ये हो गया समानांतर रेखा। बाबू रे ये सी डी जो है, सी डी है मेरा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्यों? क्योंकि ये वृत्त को जो है ना एक बिंदु पर छूते हुए गया है, वृत्त के एक बिंदु पर छूते हुए गया है। और ये ई एफ हो गया छेदक रेखा, ई एफ हो गया छेदक रेखा। बात आया समझ में? चलो ठीक है, उतार लो।